51 इंच की मूर्ति एक खास वजह से लगवाई गई है। कारण यह बताया गया कि चूंकि राम मंदिर में मिली राम लला की मूर्ति मात्र 12 इंच यानी 1 फुट की है, दलील दी गई कि मंदिर बहुत बड़ा है, भव्य है। इतने बड़े विशाल भव्य मंदिर में राम लला की 1 फुट की मूर्ति को राम भक्त दर्शनार्थी देख नहीं पाएंगे, इसलिए 51 इंच की बड़ी मूर्ति स्थापित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करने को लेकर सभी विवादों, शंकराचार्यों के बयानों और अटकलों को ताक पर रखते हुए राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का कार्य कार्यक्रमानुसार संपन्न भी कर दिया। अब मूर्ति को लेकर एक नया विवाद जमकर लोगों के बीच घूम रहा है। दरअसल जिस मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की गई है वो पत्थर की बनवाई गई 51 इंच की भगवान श्री राम लला की नई मूर्ति है, न कि भगवान श्री राम के बाल रूप वाली राम लला की वो प्राचीन मूर्ति जो राम मंदिर में मिली थी। अनेकों विशेषज्ञों और संत महात्माओं और साधुओं ने बड़े बड़े सवाल उठाए कि जो रामलला की पृथ्वी से प्रकट स्वयंभू मूर्ति राम मंदिर में मिली थी, उस मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित ना कर भगवान राम की नई तराशी गई मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा करवाना सरासर अनुचित है। तो एक बात स्पष्ट होती है कि इनका किसी रामलला की मूर्ति से या वहां लोगों की श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि रामलला की वह प्रतिमा जिनका स्वप्राकट्य हुआ 1949 में, जिनके नाम पर मुकदमा लड़ा गया, जो त्रिपाल में थे, जिनके नाम पर श्रद्धा जागृत की पूरे राष्ट्र में, पूरा राष्ट्र जिनके नाम पर आंदोलित हुआ, तो जिस तरीके की इनकी नियत मैंने गिनाई, तो मुझे लगता है कि रामलला की मूर्ति का भी इन्होंने गुपचुप तरीके से सौदा कर लिया है। अतिशयोक्त नहीं होगी कि इन्होंने कहीं विदेश में किसी से सौदा कर लिया हो, राम जी की महिमा बताते हुए कि ये रामलला है जो स्वप्रकट हुए और ये जिस देश में रहेंगे, जिस कंट्री में रहेंगे, वहां राम राज्य की स्थापना होगी, वहां की जनता का भला होगा। प्राचीन स्वयंभू पृथ्वी से प्रकट हुई रामलला की मूर्ति के होते हुए भी आखिर क्यों और कैसे कर दी गई भगवान राम की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा? रामलला की इस स्वयंभू प्रकट मूर्ति का जिक्र राम मंदिर के विकिपीडिया पर भी उपलब्ध है, जिसमें बताया गया है कि सन 2020 में कोरोना पैंडेमिक लॉकडाउन के दौरान राम मंदिर में जो रामलला की प्राचीन स्वयंभू प्रकट मूर्ति मिली थी, उसे नए मंदिर के निर्माण कार्य के पूरा होने तक एक अस्थायी स्थान पर स्थापित कर दिया गया था। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने पर उस मूर्ति को नए स्थान पर स्थापित कर दिया जाना था। इस बीच रामलला के प्राचीन मूर्ति की पूजा अर्चना नित्य नियम से एक टेंट के अंदर किया जाता रहा है, परंतु 22 जनवरी को पत्थर से तराशी गई भगवान राम की 4 फीट 3 इंच की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं।
राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ऐसा क्यों किया गया? लोगों की आस्था तो उस प्राचीन स्वयंभू प्राकट्य रामलला की मूर्ति में बसी थी जो राम मंदिर में प्राप्त हुई थी। फिर क्यों आखिर नए पत्थर को तराश कर भगवान राम की नई मूर्ति बनवाई गई? और क्यों की गई भगवान राम के इस 51 इंच के नए मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा? इस पर जहां एक तरफ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे सहित अनेक साधु संतों ने गहरी आपत्ति जताई और कड़ा विरोध दर्ज कराया। रामलला की प्रतिमा जो विराजमान है, जो स्वाप्राकट्य है, जो आज भी मंदिर की कुछ दूरी पर 100-200 फीट की दूरी पर रखी हुई है, जहां रामलला जी के दर्शन करने लोग जाते हैं, वहां पूरा राम दरबार भी बना हुआ है। उस प्रतिमा की बात नहीं हो रही है, तो पत्थर से निर्मित मूर्तियां हैं जो प्रदर्शित हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे जैसे असंख्य राम भक्तों के भक्ति विश्वास को गहरी चोट पहुंची, उनकी आस्था से खिलवाड़ हुआ। जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? रामलला की नई मूर्ति स्थापित करने के पीछे दी गई दलील कितना तार्किक और कितना धर्म सम्मत। एबीपी न्यूज के वेब पोर्टल पर छपी खबर में बताया गया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गोविंद देव गिरी ने बताया कि पुरानी मूर्ति को नई मूर्ति के सामने रखा जाएगा। पुरानी मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी ऊंचाई 5 से 6 इंच की है। वैसे ही न्यूज 18 के वेब पोर्टल पर छपा कि पुरानी मूर्ति की ऊंचाई 5 से 6 इंच की होने के कारण 51 इंच की नई मूर्ति स्थापित करनी पड़ी, क्योंकि मूर्ति छोटी होने से दर्शनार्थियों को 25 से 30 फुट की दूरी से मूर्ति दिखने में नहीं आई। रिपोर्ट के मुताबिक 51 इंच की मूर्ति एक खास वजह से लगवाई गई है। कारण यह बताया गया कि चूंकि राम मंदिर में मिली रामलला की मूर्ति मात्र 12 इंच यानी 1 फुट की है, दलील दी गई कि मंदिर बहुत बड़ा है, भव्य है। इतने बड़े विशाल भव्य मंदिर में रामलला की 1 फुट की मूर्ति को राम भक्त दर्शनार्थी देख नहीं पाएंगे, इसलिए 51 इंच की बड़ी मूर्ति स्थापित कर दी गई है। दावे किए जा रहे हैं कि मूर्ति ही बदल दी गई है, और दावे तो छोड़ दीजिए सर, तस्वीरें भी निकलकर सामने आ गई हैं कि वो बाल स्वरूप था और ये जो मूर्ति है ये 51 इंच की है। और सर इसके पीछे एक सत्येंद्र दास का बयान भी है जो कि खबर में सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। कहना है कि दूर देख नहीं पाते भक्त, वो काफी छोटी मूर्ति थी इसलिए मूर्ति बदल दी। अरे ये कैसे सर लॉजिकल हो सकता है? क्या कहेंगे सर? ये हमेशा ऐसी ही मार्केटिंग करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यह तर्क कितना धर्म सम्मत है और कितना मान्य है। लोगों की मैं नहीं जानता, पर कम से कम मुझे इस बात से बहुत ठेस पहुंची है। मेरा मानना है कि मंदिरों में मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ आंखों की सुख के लिए नहीं होता। लोग मंदिर में भगवान की सुंदरता देखने शायद नहीं जाते हैं, लोग मंदिर में आस्था, विश्वास और वहां अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करने जाते हैं। कम से कम मेरी आस्था तो इस बात से जुड़ी है कि मंदिर जितना प्राचीन होगा, जितना बड़ा सिद्धपीठ होगा, वहां मन्नतें जरूर पूरी होती हैं। इसलिए प्राचीन मंदिर में और सिद्धपीठ में कोई भी भक्त मूर्ति दर्शन के लिए नहीं जाता है। मूर्ति छोटा हो तो भी मन्नत मांगी जाती। मूर्ति का दर्शन तो हो ही जाता है, छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब
अगर हम बात करें तिरुपति बालाजी के मूर्ति दर्शन का, तो वहां भीड़ के कारण और भगवान के विराजमान होने के स्थान से भक्तों के कतार की दूरी के कारण, ऊपर से समय के अभाव में जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने की होड़ में इतनी बड़ी मूर्ति का भी दर्शन नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी असंख्य दर्शनार्थी वहां जाते हैं, क्योंकि उनकी आस्था जुड़ी है उस मंदिर में भगवान की उपस्थिति और उनकी शक्ति से, ना कि भगवान की मूर्ति से। वैसे ही दिल्ली में चाहे कालका मां का मंदिर हो या 500 साल प्राचीन भगवान कृष्ण की बहन योग माया का मंदिर हो, मंदिर में मूर्ति बहुत ही छोटी सी है, किंतु इन्हें अत्यंत शक्तिशाली मनोकामना पूर्ण करने वाली माता माना जाता है। तो मेरे ख्याल से मंदिर में मूर्ति की साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कीमत तो उस भगवान के प्राचीन होने से और स्वयंभू प्रकट्य होने से है, जो मानव निर्मित ना हो और प्राचीन काल से सिद्ध पीठ माना जाता रहा हो। मेरे ख्याल से तभी उसमें भगवान का तेज और शक्तिशाली रूप नजर आता है, तभी उसमें लोगों की मनोकामना पूरी करने की शक्ति होती है, और इसी आस्था से हर भक्त मंदिरों में जाता है, न कि मूर्ति की आकार, उसकी सुंदरता और मूर्ति की साइज देख। अब बताया गया है कि राम लला की प्राचीन, असली और मूल मूर्ति को भगवान श्री राम के 51 इंच की मूर्ति के सामने विराजमान कर दिया जाएगा। अब ये बात, ये तर्क, ये फैसला, ये धार्मिक तथ्य मुझे तो समझ आई नहीं। आपको आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, कम से कम मेरा भी दिमाग साफ हो जाएगा। यहां एक बड़ा सवाल यह है कि रामलला की 1 फुट की मूर्ति की क्या फिर से विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होगी या ऐसे ही विराजमान कर दिए जाएंगे? यदि प्राण प्रतिष्ठा होगी तो क्या उतनी ही भव्यता से होगी या छोटे मोटे विधि विधान से कर दिया जाएगा? अगर रामलला की प्राचीन मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी तो क्या इस प्राण प्रतिष्ठा में भी प्रधानमंत्री मोदी मुख्य यजमान होंगे, या फिर इनकी प्राण प्रतिष्ठा को साधारण लोगों के दर्शनार्थ खुला छोड़ दिया जाएगा? अगर इनकी प्राण प्रतिष्ठा आम लोगों के दर्शनार्थ खुला छोड़ दिया जाएगा तो क्या इसका मतलब यह है कि रामलला की प्राचीन 1 फुट की मूर्ति की कीमत, भगवान की शक्ति और धार्मिक मान्यता 51 इंच की भगवान श्री राम की मूर्ति के समक्ष नगण्य है? और यदि प्राचीन और स्वयंभू प्राकट्य रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई और ऐसे ही विराजमान कर दिया गया, तो क्या इस मूर्ति में भी भगवान की शक्तियों का संचार होगा जैसे 51 इंच की मूर्ति में? अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में श्री राम की पुरानी मूर्ति रखी जाएगी। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास मूर्ति को मंदिर में स्थापित करेंगे। अब श्रद्धालु 23 जनवरी से नए मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। श्री राम की पुरानी मूर्ति फिलहाल अस्थायी मंदिर में है। तो अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में श्री राम की पुरानी मूर्ति रखी जाएगी, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास मूर्ति को मंदिर में स्थापित करेंगे और अब श्रद्धालु 23 जनवरी से नए मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि आज से आम लोगों के लिए दर्शन बंद है। सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा है, सिर्फ 2 दिन का समय, आज और कल का, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इससे पहले हमने देखा कि जो नई मूर्ति थी उसको गर्भगृह में रखा जा चुका है, लेकिन पुरानी मूर्ति को भी मंदिर में रखा जाएगा। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास मूर्ति को स्थापित करेंगे। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद में नई मूर्ति के जो कार्यक्रम में पूरा होने के बाद में तब वो मंदिर खोला जाएगा, तभी लोग वहाँ दर्शन कर पाएंगे। दोनों मूर्तियों के, प्राचीन मूर्तियों का और नई मूर्तियों का, सबका दर्शन ये शाम के 22 जनवरी से प्रारंभ होगा। क्या रामलला की बिना प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति की पूजा अर्चना करने वालों की पूजा भी वैसे ही फलीभूत होगी, या ये सिर्फ दिखाने के लिए और औपचारिकता स्वरूप विराजमान किए जाएंगे? ऐसे में उन बड़े बड़े स्लोगनों का क्या होगा जिसमें कहा गया कि राम 500 साल बाद भारत में आए? सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। रामलला वापस आ गए, तो असली रामलला कौन है? 51 इंच की मानव निर्मित पत्थरों से तराशी गई नई मूर्ति, या फिर स्वयंभू प्राकट्य रामलला की वो मूर्ति जो राम मंदिर में मिली थी और जिन्हें मंदिर बनने तक टेंट में रखकर पिछले 3 वर्षों से पूजा अर्चना की जा रही थी? सवाल अत्यंत गंभीर है, मामला गहन मनन चिंतन का है, जिसका उत्तर मुझे तो शायद जीवन भर नहीं मिल सकेगा। आपकी कुछ समझ में आया हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द हाजिर होऊंगा कुछ और नई और सच्ची खबरों के साथ।
तब तक के लिए देखते रहिए द डीएन न्यूज। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।